नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह। आज मैं पंचकुला के एक पार्क में बैठा हूँ और जो गुनगुनी धूप है, वो वाक़ई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसका कारण ये भी है कि कल दिन बहुत वेदर कल बहुत ख़राब था, कल पूरे दिन बारिश होती रही, धूप देखने को नहीं मिली। लेकिन कल की बरसात के बाद, कल के पूरे दिन के बाद जो आज की धूप है, वो वाक़ई बहुत जो है कि अच्छा एहसास देने वाली है। और यहाँ बैठकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद कांग्रेस भी, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं, जिसमें कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में है, वो सुनकर कांग्रेस भी ऐसी ही राजनीतिक धूप का एहसास कर रही होगी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के लिए ऐसा क्या निकला, जो आने वाले 2024 में उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर देती है और इसके साथ ही साथ मोदी और भाजपा के लिए इस चुनाव में क्या था? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे, सचिन पायलट। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में भाजपा की तरफ से वसुंधरा राजे की स्थिति क्या होगी और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सचिन पायलट की स्थिति क्या होगी। इन दोनों के लिए ही एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसकी स्थिति क्या है? अगर आप देखें तो कहीं न कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में जो कांग्रेस की स्थिति है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो नेक टू नेक फाइट करती हुई नज़र आ रही हैं। जो अलग-अलग सर्वेक्षणों में ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इनमें से किसी भी सरकार की भी सरकार बन सकती है। बहरहाल उस चीज़ को हम बाद में बात करते हैं। जो एमपी है मध्य प्रदेश में, उसमें कई रुझानों में कांग्रेस आगे है तो कई रुझानों में बीजेपी आगे है। अब जो ये 4 मुख्य राज्य हैं, जो मिज़ोरम की स्थिति है मैं उसको अभी अलग करता हूँ। मैं इन 4 राज्यों के बारे में ही बात करूँगा कि जो ये स्थिति है, कांग्रेस जीत के तो जीतेगी ही, हार के भी जीतेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के लिए कि जीत के जीतेगी, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, उनके जो कैडर है पार्टी के उनमें एक बूस्ट अप आएगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन हार के जीतेगी का क्या मतलब? मैं आपको बता दूँ कि 2014 के बाद कांग्रेस की जो अपनी राजनीतिक जो संकट जो के बादल थे उस समय से जो घिरे हुए थे, जब से मोदी जी राजनीति में राष्ट्रीय पटल पर आए, तब से अगर देखा जाए तो बैक टू बैक कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक गिरावट की ही स्थिति रही है। लेकिन 2024 के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है 5 राज्यों के चुनाव, क्योंकि अगर आप देखें जिसमें 4 राज्य जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें कांग्रेस नेक टू नेक फाइट करती हुई दिख रही है। और कांग्रेस की ये स्थिति बहुत सारे सवाल खड़ा कर देती हैं, जैसे कि इन चारों राज्यों में अगर आप देखें तो बीजेपी ने मोदी को चेहरा बनाकर ये पूरा चुनाव लड़ा है। कहीं न कहीं बीजेपी और अमित शाह की ये रणनीति रही है कि इस चुनाव में मोदी मैजिक को भी चेक करना था कि क्या लोगों में मोदी के नाम का जो जादू है वो अभी भी बरकरार है, जिससे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अच्छी रणनीति तैयार की जाए। लेकिन अगर आप देखें जो पूरा चुनाव प्रचार हुआ है, उस चुनाव प्रचार में और लोगों के रुझान में
तो कहीं न कहीं मोदी मैजिक जो है वो काफ़ी डाउनफॉल में गया है। और मोदी मैजिक का डाउनफॉल में जाना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, संघ और उसके जो सहयोगी दल हैं, उनके लिए राजनीतिक संकट का समाचार हो सकता है। इसका कारण ये है कि अगर आप कई सालों से देखें, तो चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जो बीजेपी की तरफ से जो चुनाव लड़े गए हैं, वो मोदी के नाम पे ही लड़े गए हैं। और मोदी में इतना विश्वास जताया गया कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो गद्दावर नेता थे, चाहे वो उमा भारती हों, चाहे वो नितिन गडकरी हों, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों या फिर चाहे राजनाथ सिंह हो, इन सारे नेताओं को हाशिए पर डाला गया, जिससे कि मोदी के कद को बीजेपी में और बड़ा किया जा सके। और ये जो रणनीति है, ये रणनीति कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती, ये रणनीति कभी भी संघ की नहीं हो सकती, क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस राजनीतिक पटल पर सिर्फ मोदी तक नहीं देखते, लेकिन जो गुजराती लॉबी है, जिसका प्रतिनिधित्व, जिसके चाणक्य जो है वो अमित शाह कहे जाते हैं और जिसको आगे चेहरा मोदी जी को बनाया जाता है, वो लॉबी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक मोदी हैं, तब तक उनके समक्ष कोई भी नेता खड़ा ना हो सके। और ये जो सोच है, ये कहीं न कहीं 2024 में मोदी के सामने एक बड़ा संकट लेकर आने वाली है। और ये संकट ना सिर्फ मोदी के सामने होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के सामने भी होगा। इस पूरे इलेक्शन में अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं तू डार-डार मैं पात-पात की सिचुएशन जो है कि वो थी। जो कांग्रेस थी, वो अपनी राजनीतिक पे चल रही थी, लेकिन मोदी और उसके सहयोगी दलों को बैकफुट पर आते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस के पिच पर बनाए हुए पिच पर उनको खेलना जो है कि पड़ गया। जो रेवड़ी पॉलिटिक्स, जिसका कई राज्यों में मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी जिसको क्रिटिसाइज़ करती है, वो कहीं न कहीं इन 5 राज्यों में रेवड़ी पॉलिटिक्स को जो है कि वो प्रेज़ेंट करते हुए आई। अगर कोई 500 का सिलेंडर कर रहा था, तो मैं 450 दूँगा। अगर मैं महिलाओं को 1000 रुपए कोई कह रहा था, तो मैं 2000 रुपए दूँगा। तो कहीं न कहीं जो ये होड़ है, वो जो है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स की रही है। इस 5 राज्यों के चुनाव में जो कांग्रेस है, उसका जो मोराल है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है। अगर देखा जाए तो आज से 5 साल पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करें, तो वो ठीक है, राहुल गांधी की तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन 2024 को लेके वो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे। उसमें जो था कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन जो ये 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह की फाइट नेक टू नेक हुई है, वो कहीं न आएगा ही के मोदी के स्लोगन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और ये सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा, ये आप मोदी जी और अमित शाह के अपनी एक्टिविटीज़ में भी देख सकते हैं। अगर जिस दिन तेलंगाना का चुनाव प्रचार खत्म होता है और सीधे वहाँ से अमित शाह जाते हैं जो है कि बंगाल में, और वहाँ पे 2024 में लोगों को साथ देने का जो है कि आह्वान करते हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी और उसके सहयोगी और ख़ास तौर से अमित शाह को ये अंदाज़ा लग गया है कि अब जो उनकी विपक्षी पार्टी है वो खड़ी हो चुकी है। और जो धर्म का जो बंधन है, मैं आपको बता दूं कि जब से 2014 के बाद मोदी जी राष्ट्रीय पटल पर एक राजनीतिज्ञ बन के उभरे हैं, उस समय विकास और हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के रथ पर बैठकर वो आगे विजय की जो है कि यात्रा तय कर रहे थे। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव ने में जो हिंदुत्व का जो चक्का है, वो कहीं न कहीं एक एक बड़े गड्ढे में फँस गया है। और वो गड्ढा कहीं न कहीं जो है कि जातीय समीकरण
जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन और दूसरे मुद्दे हो सकते हैं। तो ये जो काट है विपक्ष ने हिंदू राजनीति की, वो कहीं न कहीं जातीय राजनीति के साथ उसको साधने में समर्थ रही है। 2024 में अभी कुछ महीने ही रह गए हैं, लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे कि अमित शाह और मोदी और बीजेपी की जो चुनावी जो योजनाएँ हैं, जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों तक उन्होंने जो किया है, वो आने वाले समय में बिल्कुल चेंज होने वाला है। और थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, क्योंकि अब अब ये टारगेट किया जाएगा कि लोगों तक जो डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो कैसे जो है कि पहुँचाया जाए, ताकि 2024 में उनसे जो है कि वो वोट ले सकें। एक दूसरी मैं बात कर रहा था कि जो सचिन पायलट की जो सिचुएशन, सबसे पहले देखिए, जब 2019 में जब चुनाव थे और सचिन पायलट एक प्रमुख मुख्यमंत्री के दावेदार थे अशोक गहलोत के साथ, लेकिन अचानक जो है कि ऐसा होता है कि सचिन पायलट के नाम पे ही वहाँ के गुज्जर वोट कांग्रेस के साथ आते हैं और एक अच्छा खासा वोट दिलाते हैं। लेकिन पूरे चुनावी माहौल में सचिन पायलट के लिए एक अजीब-सा माहौल बन गया था कि अगर वो जिताते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, और कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के नज़दीकी सचिन पायलट अगर नहीं जिताते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में सचिन पायलट के लिए खटास बनी रहेगी। तो ये दोनों ही स्थिति, अगर कांग्रेस जीतती है, तभी सचिन पायलट जो है कि नीचे होंगे, और अगर कांग्रेस हारती है, तभी सचिन पायलट जो है कि नीचे होंगे। यहाँ पे अगर आप दूसरे खेमे में बात करें, भाजपा के खेमे में बात करें, तो वसुंधरा राजे की भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। कारण ये है कि अगर देखें तो वसुंधरा राजे को बैक फुट पे करते हुए मोदी जी ने खुद फ्रंट फुट पर आकर अपने फेस के साथ ये चुनाव लड़ा है। और अगर बीजेपी यहाँ पे जीतती है, तो कहीं न कहीं बीजेपी और उसके संगठन को ये पता लग जाएगा कि वसुंधरा राजे का जो मैजिक है, अब उतना उस बात के लिए अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वसुंधरा राजे किस तरीके से साथ में हैं। अगर वो नहीं भी हैं, तभी भी राजस्थान में चुनाव जीता जा सकता है, और आने वाले 2024 के लोकसभा में के इलेक्शन में भी वोट जो है कि वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर बीजेपी हारती है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे हार का ठिकरा वसुंधरा राजे पर फोड़ा जाएगा, और वसुंधरा राजे की जो पॉलिटिक्स है और आने वाला जो समय है, वो राजनीतिक संकट कहीं न कहीं गहराने वाला है। मैं आपको बता दूँ, एक एक नागरिक के तौर पे जो 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, या इसके बीच में अगर कोई दूसरे राज्यों के इलेक्शंस आएँगे, मुझे तो ऐसा अंदाज़ा नहीं है कि कोई दूसरे राज्यों के इलेक्शंस और हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दल रेवड़ी पॉलिटिक्स को आपको फ्रंट पे करके आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, और जो मुद्दे जो लॉन्ग टाइम तक और अंदर तक आपको प्रभावित करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं जो है कि वो गायब होने वाले हैं पूरे चुनावी प्रचार से। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप राजनीतिक दलों को आपके पिच पर आके खेलने के लिए मजबूर आप लोग करते हैं, या आप लोग खुद राजनीतिक दलों पे पिच पे जाके खेलते हैं। तो ये आने वाला 2024 का इलेक्शन ही बताएगा। तो कहीं न कहीं ये रुझान हम सबके लिए एक एक बहुत ही अजीबो-गरीब रुझान है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में रुझान है, और कांग्रेस कहीं न कहीं इस पूरे रुझान से अपने आप को जो है कि ज़िंदा महसूस कर रही होगी। तो ये गुनगुनी धूप है वो धीरे-धीरे जा रही है, और मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ, और जल्दी ही आपसे मिलने की उम्मीद के साथ मैं आपसे जो है कि विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।